हेलो दोस्तों, और एक बार फिर हम मिल रहे हैं सीसीबी के प्लेटफॉर्म पे। सीसीबी प्लेटफॉर्म मतलब कॉमर्स चैलेंजर भदोही। यस बेटा, देख लीजिए क्या लेके आए हैं सर। सीसीबी वर्सेस आरसीबी। सर ये क्या है बेटा? ये सीसीबी वही है जो आपके लिए कंपटीशन लाया गया। आरसीबी इसलिए रख दिया गया कि अगर आरसीबी की किस्मत खुल सकती है तो तुम्हारा क्यों नहीं। यस, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो हमने बुकलेट आपको प्रोवाइड किया है उस बुकलेट से जो जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर क्या होंगे वन बाय वन देखते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस, तो ये है आपका फर्स्ट पेज पर जो क्वेश्चंस गिवन होगा। चलिए वन बाय वन देखते हैं इसको। जर्नल क्या है? व्हाट इज अ जर्नल? तो जर्नल एंट्री आपने पढ़ा ही होगा आई होप। जर्नल क्या है? तो एक लेजर है नहीं, ट्रायल बैलेंस है नहीं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड बैंक अकाउंट। क्या 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 क्या? यस सी, क्योंकि हम स्टार्ट ही किए हैं सी सी बी। करेक्ट बच्चों, ऐसे ही सही लगाते चलो। तो चलिए नेक्स्ट है कि जर्नल में लेन देन किस क्रम में दर्ज होते हैं। यू नो दैट कि ट्रांजैक्शन इन जर्नल आर रिकॉर्डेड इन, कैसे होता है? डेट वाइज होता है, मीन्स दिनांक में। अकाउंट ऑर्डर होता है, एरर ऑफ ऑर्डर होता है, टोटल ऑर्डर होता है। तो बता दो जल्दी क्या होता है। सर हमने तो पढ़ रखा है, आप नहीं बताएंगे तो भी हम जानते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब था सर? डेट वाइज, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि मेन पर्पस ऑफ जर्नल। जर्नल का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेखांकन, जो भी करेक्ट अकाउंटिंग एरर्स है, लेन देन का रिकॉर्ड करना, नकद प्रबंधन मीन्स कैश मैनेजमेंट, या सर्टेन ऑफ प्रॉफिट। सर हमने तो पढ़ रखा है, आप घुमा नहीं सकते हम लोग को। हमने पढ़ रखा है कि ये रिकॉर्ड करता है डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को, राइट बेटा। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन वेयर, कि डेबिट और क्रेडिट के बेस पे एंट्रीज हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, कैश बुक में। तो बेटा आप स्टार्ट किए जर्नल, तो अभी आप जर्नल को लेके चलना है। जर्नल को किस नाम से भी जाना जाता है? जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड बुक, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी। सर हमने तो यही पढ़ रखा है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी एंट्रीज इन जर्नल। तो जर्नल एंट्रीज के अलग अलग टाइप से पढ़े हो। सिंगल जर्नल एंट्री आपने पढ़ा होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, मल्टीपल जिसे कहते हैं। तो आप कितने टाइप के पढ़ रखे हैं? हमने तो सर सिंगल तो पढ़ा नहीं है, वेरी गुड, क्योंकि हमने डबल एंट्री सिस्टम ही स्टार्ट किया था, राइट से। ट्रिपल, मल्टीपल हो सकते हैं ना, जैसे हमने कंपाउंड एंट्री पढ़ रखा है, राइट। जर्नल किसके लिए उपयोगी है? जर्नल इज यूजफुल फॉर व्हाट? तो बताइए किसके लिए है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आंसर आपका यहां होना चाहिए ना, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या है? जर्नल किसके लिए उपयोगी? या जर्नल यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, या टैक्स पर्पज, या फिर प्रॉफिट असर्टेन। सर हमने तो पढ़ रखा है, आप हमें मत बताइए। ऑल दी अबव, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। तो चलो जल्दी बता दो, जर्नल में किस प्रकार के खाते दिखते हैं? व्हाट इज द टाइप ऑफ अकाउंट अपीयर इन द जर्नल? जर्नल के अंदर कौन कौन से अकाउंट आप लिखते हो? सर हमने 3 अकाउंट बताया गया है, वास्तविक मिस नाम मात्र, नॉमिनल, पर्सनल और तीनों सर। ओके, जर्नल प्रोविजन को रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? वेयर द जर्नल रिकॉर्ड मेंटेन, कहाँ रखते हैं? यहाँ जर्नल बुक में, ट्रायल बैलेंस में, बैंक में, किस में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर हमारा तो आंसर है क्या? जर्नल। यस, जर्नल भाई होता है, दैट इज जर्नल बुक। जर्नल में प्रविष्टियों में किसका विवरण होता है? व्हाट डिटेल्स आर इन दी, देखिए इस क्वेश्चन का क्या है। हाँ, जर्नल में प्रविष्टियों किसका विवरण होता है? व्हाट आर डिटेल आर इन जर्नल एंट्रीज? लेन देन की तारीख का, डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट नेम, अमाउंट, नरेशन, किसका होता है? डिटेल किसको एक्सप्लेन करता है? सर हमने तो पढ़ रखा है, नरेशन की बात आप कर रहे हैं। यस, करेक्ट। जर्नल प्रविष्टि किस भाषा में लिखी जाती है?
आप बताइए। जनरली हमने सीख रखा है सर इंग्लिश के लैंग्वेज में ही हमने जर्नल एंट्री की, वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई आईसीएसई कोई भी बोर्ड हो, वो ऑलवेज इंग्लिश में ही यूज करती है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ट्रांजेक्शन इज जनरली इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? सर हमने तो एंट्री पढ़ रखा है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? जनरल प्रोसेस किस आधार पर की जाती है? जनरल एंट्रीज आर द मेथड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर के बेस पे, बैंक स्टेटमेंट, कैश, प्रॉफिट। तो सर हमने जनरली वाउचर के बेस पे कर रखा है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जनरल पॉलिसी का लाभ क्या होता है? बेनिफिट ऑफ जनरल एंट्री, अकाउंटिंग एक्यूरेसी या फ्यूचर रेफरेंस। सर हम ये सब पर्पस के लिए करते हैं, वेरी गुड। किसके लिए होता है? सारे पर्पस के लिए होता है, तो हम ऑल लगा देंगे। ओके, चलिए ऑल। हाउ मेनी कॉलम्स इन अ जर्नल? सर हमने कॉलम तो 5 पढ़ रखे हैं। क्या क्या पढ़ा है बेटा आपने? सर डेट पढ़ा है, पर्टिकुलर पढ़ रखा है, हाँ बेटा, और क्या पढ़ रखा है? सर हमने एलएफ पढ़ रखा है ना, एलएफ, और सर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट पढ़ रखा है, डेबिट, डेबिट एंड क्रेडिट। चलो ओके, ओके सर, तो 5 कॉलम होंगे। जर्नल प्रोसेस में किसका पालन अनिवार्य है? व्हाट इज अ मैंडेटरी इन जर्नल एंट्रीज? बताओ क्या इंपॉर्टेंट है, किसको आपको फॉलो करना जरूरी है? डेट एंड नरेशन को, ओनली अमाउंट या ओनली अकाउंट नेम या नो? तो वेन एवर ओनली, देखो जब भी ओनली वर्ड रहेगा बेटा तो आप याद रखिएगा, ओनली हमेशा आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं, तो आप इसको नहीं लेके चलेंगे, आप ले चलेंगे आंसर ए को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लेजर। क्या है? व्हाट इज अ लेजर? तो लेजर है, क्या है बता दो जल्दी। चैप्टर हमारा सेकंड लेजर स्टार्ट हो गया है। लेजर में क्या है सर? लेजर है सभी खातों की सूची, लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स, कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है, जर्नल है। तो ये सर आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लेजर इज? लेजर का मुख्य उद्देश्य क्या है बता दो जल्दी। लेन देन का वर्ग, हमने सर पढ़ ही रखा है। क्या पढ़ रखा है? अच्छा बता दो तो। सर हमें पढ़ाया गया था एक टॉपिक, जब स्टार्ट किए थे तो हमें बताया गया था IMRCSAC, ये बताया गया। आई का मतलब होता था आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे किसका, कि सर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कैसा ट्रांजेक्शन मॉनेटरी हो रहा है या नॉन मॉनेटरी है ना। सबसे पहले ये चेक करते हैं। चलिए मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी आप चेक करते हैं। उसके बाद करते हैं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग बाद क्लासिफाइंग करते हैं। तो क्लासिफिकेशन किसका पार्ट है? तो सर लेजर का होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राइट। चलिए लेजर किस प्रकार का खाता है बताइए, कैसा है? तो लेजर इज अ टाइप ऑफ, यहां पर ऑप्शन नहीं दिया है, आई थिंक इसके अंदर सारे आंसर होंगे ना, इसके अंदर ऑल दिए अबव, क्योंकि उसके अंदर हमने पर्सनल अकाउंट भी बनाया है, नॉमिनल अकाउंट भी बनाया है, और क्या है रियल अकाउंट भी बनाया है, राइट। जनरल में प्रोसेस किस आधार पर होती है? जल्दी बता दो आप लोग बच्चों। तो सर जर्नल के बेस पे हम लोग करते हैं, करेक्ट। ईच अकाउंट इज लेजर अपीयर एज, लेजर किस टाइप का बनाया जाता है? सर टी शेप हमने पढ़ा है, राइट। लेजर का निर्माण किसके लिए आवश्यक है? लेजर इज नेसेसरी फॉर अकाउंटिंग सिस्टम के लिए ही है, कैश मैनेजमेंट के लिए, प्रॉफिट इंक्रीज के लिए, टैक्स रिपोर्टिंग के लिए। तो टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम के लिए प्रॉपर है। लेजर प्रोसेस किस क्रम में होती है बता दो जल्दी, तो किस क्रम में होता है? अकाउंट वाइज ऑर्डर होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, राशि, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अकाउंट वाइज लगाएंगे। क्या कर लगाएंगे कि अकाउंट वाइज सर होता है, बस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहे हैं लेजर इज यूज फॉर, किस पर्पस के लिए लेजर हम करते हैं? अकाउंट डिटेल के लिए, प्रॉफिट के लिए, कैपिटल के लिए? नहीं सर, ऑप्शन ए आपका सही लग रहा है, ओके। कॉमन कॉलम इन लेजर आर, क्या क्या कॉलम होते हैं बता दो। सर इसमें सभी होते हैं, वेरी गुड। लेजर में पॉजिटिव का आधार क्या है? वो बेसिस ऑफ एंट्रीज लेजर इज, सर जर्नल होता है, वेरी गुड। व्हाट इज अ पर्सनल अकाउंट?
तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कह रहा है व्यक्ति या संस्था का अकाउंट है या एसेट अकाउंट है, एक्सपेंसेस कैश। सर ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके वेरी गुड। व्हाट इज अ रियल अकाउंट? रियल अकाउंट जल्दी बता दो बच्चों। सर रियल अकाउंट इट इज ए संपत्ति एंड देयता, कैश अकाउंट, लाभ। सर ऑप्शन ए सही लग रहा है, हाँ वेरी गुड, चलिए ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज अ नॉमिनल अकाउंट? सर इट इज अ इनकम और एक्सपेंसेस का, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। लेजर का समापन कब होता है? व्हेन लेजर इज क्लोज, लेखा के वर्ष में महीने के अंत में आवश्यकता अनुसार, जब आप चाहे तब आप क्लोज कर सकते हैं। आप बनाते हैं किसी पर्पस के लिए, वो पर्पस अचीव होने के बाद आप क्लोज कर सकते हैं। व्हेन लेजर इज क्लोज, अच्छा सेम अकाउंट है, चलिए। बेनिफिट ऑफ लेजर एंट्रीज इज, क्या पर्पस होता है? अकाउंट डिटेल के लिए, प्रॉफिट अकाउंटिंग डेटा, या ऑल दी अबव? तो प्रॉफिट पर्पस तो इस यहाँ पर होता नहीं है, अकाउंट डिटेल ही होता है मेन। चलिए लेजर में कुल राशि कितने, टोटल अमाउंट इन लेजर इज कॉल्ड, तो कितने अमाउंट होते हैं? ये क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है, सॉरी ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंगल कॉलम अच्छा कैश बुक आ गया, चैप्टर 3 आ गया आपका कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक कंटेन, सिंगल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम होते हैं? कौन सा कॉलम होता है स्पेशली? केवल नकद कॉलम का, ओनली कैश कॉलम, नकद और बैंक दोनों होता है, छूट? तो सर सिर्फ ऑप्शन आप ये रखते हैं, ओनली कैश कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक में कौन से कॉलम होते हैं? सर हमने पढ़ रखा है, एक कैश होता है एक बैंक होता है, वेरी गुड। चलो थर्ड क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट इन अ लेजर आर बेस्ड ऑन, अच्छा जो डेबिट और क्रेडिट होता है वो किस बेस पे होता है बता दो? डेबिट और क्रेडिट के नियम पे होता है, वेरी गुड। अच्छा ये लेजर का क्वेश्चन है, लेजर किसका आधार होता है? तो लेजर जर्नल का आधार होता है, नहीं लेजर जर्नल के आधार पे लेजर तैयार किया, लेजर का आधार ट्रायल बैलेंस होगा। लेजर एंट्रीज सर्व एज ए रेफरेंस फॉर, किस पर्पस के लिए होता है? तो लेजर फ्यूचर के लिए, टैक्स के लिए, बैंक प्रॉफिट, तो मेन जो इसमें से बेटर ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन आपका ए लग रहा है। व्हाट इज अ कैश बुक? कैश बुक क्या है बता दो जल्दी? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है या बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री है? तो सर ये फाइनल एंट्री माना जाता है ना, क्योंकि इसके थ्रू सिर्फ लेजर के अंदर थोड़ा सा हम क्या कहते हैं डिटेल बुक प्रोवाइड करते हैं। कैश बुक इज ए टाइप ऑफ, कैश बुक किस टाइप का बुक है? तो ये पर्सनल है? नहीं सर ये रियल है, वेरी गुड। कैश बुक में कौन से लेन देन दर्ज होते हैं जल्दी बता दो तो? ओनली कैश, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है देख लो। कैश बुक का समापन होता है व्हेन इज कैश बुक क्लोज, जल्दी बता दो। लेखा अवधि के एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मंथ एंड एज पर रिक्वायर्ड। तो कैश बुक आप जब चाहो तब आप क्लोज कर सकते हो, इट इज अ डिपेंड ऑन यू, राइट? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ओके। कैश बुक से कौन सा खाता अपडेट होता है? विच अकाउंट इज अपडेटेड फ्रॉम द कैश बुक? जनरली सर हम कैश बुक भी मेंटेन करते हैं और डी बोथ मिस वॉट, गलत। विच अकाउंट इज अपडेटेड फ्रॉम द कैश बुक? सर बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश बुक प्रविष्टियों का लाभ क्या है? बेनिफिट ऑफ कैश बुक एंट्रीज, ट्रैक ऑफ कैश फ्लो, प्रॉफिट, अकाउंटिंग एक्यूरेसी। नहीं सर ऑप्शन ए बेटर है, ओके। कैश बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस ऑफ द कैश बुक इज रिकॉर्ड द कैश ट्रांजेक्शंस, ये सब तो नहीं होता सर, ऑप्शन ए बेटर है हमारा, ओके। कैश बुक किसके लिए उपयोगी है? कैश मैनेजमेंट के लिए, प्रॉफिट, टैक्स, यस सर ये बेटर है। कैश बुक किस प्रकार का खाता है? कैश बुक सर अभी तो हमने पढ़ा ना, कैश बुक कैसा है? वाले अकाउंट है, वाली जर्नल है, ट्रायल बैलेंस है, जर्नल और अकाउंट है ना, एक तरीके से ये कह सकते हैं, ठीक है। कैश बुक में प्रविष्टियां किस क्रम में होती है? डेट वाइज होती है, यस सर। कैश बुक में डेबिट पक्ष में क्या लिखा जाता है बता दो? सर हमें जो रिसीप्ट होता है वो, ऑप्शन ए। कैश बुक में क्रेडिट पक्ष में क्या लिखा? सर जो हम पेमेंट करते हैं कैश पेमेंट, ओके। व्हेन इज बैंक अकाउंट इंक्लूडेड? बैंक लेन देन के लिए, यस करेक्ट ना, ओके ऑप्शन ए, ओके। लास्ट है क्या इसके अंदर?
डिस्काउंट कॉलम किसके लिए होता है? डिस्काउंट कॉलम इज फॉर व्यापार छूट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के लिए होता है। यहाँ पर शायद हमें लग रहा है यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ पर आप कैश रिसीव नहीं कैश डिस्काउंट समझ लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन इसको थोड़ा बना लीजिएगा, ये कैश डिस्काउंट होगा यहाँ पर। चलिए ठीक है। 11 देखिए, हाँ ट्रायल बैलेंस क्या है? व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? कह रहा है कि इट इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट होता है, जर्नल होता है, लेजर होता है, बैंक स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए बेटर है। ट्रायल बैलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वो मेन पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट का संतुलन जांच करना, बस इसी पर्पस के लिए बनाया ही जाता है, इसका और कोई पर्पस नहीं। ऑप्शन ए। ट्रायल बैलेंस कब तैयार किया जाता है? लेखा वर्ष के अंत में, महीने के अंत में, आवश्यकता अनुसार, जब भी आप चाहे बना दीजिए, ठीक है। ऑल दी अबव दी है, हाँ तो बेटर ऑप्शन डी है, राइट। ट्रायल बैलेंस में कौन से खाते शामिल होते हैं? विच अकाउंट आर इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस? तो इसके अंदर आपने देखा होगा ऑल लेजर, जितने भी लेजर में आपने ट्रांसफर किया है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे ना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बेटर, ओके। नेक्स्ट है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का संतुलन क्यों जरूरी है? लेखांकन त्रुटि को पता लगाने की, लाभ बढ़ाने की, पूंजी घटाने की, बैंक चेक के लिए, फॉर बैंक चेक, सॉरी लेखांकन त्रुटि का पता लगाने की, टू डिटेक्ट अकाउंटिंग एरर्स, इस पर्पस के लिए तो बनाया था। इसमें ऑप्शन ये, आप आंसर याद रखिएगा, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, अंक गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ना, यहां पर ये याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, ऑप्शन ए में लिखिएगा इसको, राइट। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी या अंक गणितीय शुद्धता जानने के लिए बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस में कौन सी त्रुटियां पकड़ में नहीं आती? कौन सी, विच एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड थ्रू ट्रायल बैलेंस? ओमिशन या रॉन्ग एंट्री या बोथ? अगर एंट्री ही रॉन्ग की गई है तो ये तो पकड़ा जाएगा। ओमिशन अगर आपने ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं किया है ना, भूल गए हो, तो उस केस में हो सकता है। ट्रायल बैलेंस तैयार करने का आधार क्या है? बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस, तो लेजर के बेस पे हम बनाते हैं ना, ओके। ट्रायल बैलेंस को किससे प्रस्तुत किए जाते हैं? ट्रायल बैलेंस इज प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट, निवेशक या बैंक या ऑल्स। तो ट्रायल बैलेंस जनरली मैनेजमेंट के लिए होता है कि बस वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना चाहते हैं, तो इसलिए होता है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट को किस क्रम में लिखा जाता है? ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट, तो पहले डेबिट होता है फिर बाद में क्रेडिट होता है ना, यस, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्या है? ट्रायल बैलेंस में कुल राशि किससे कहते हैं? द टोटल अमाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, तो बैलेंस ही निकाला जाता है जनरली ना, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद क्या किया जाए? आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस व्हाट इज देन, तो हम क्या बनाते हैं? उससे बैलेंस शीट बनाते हैं, दोनों बनाते हैं, राइट, ओके। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का अंतर क्या दर्शाता है? डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट ट्रायल बैलेंस शोज व्हाट? अकाउंटिंग एरर्स, नो। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का अंदर क्या दर्शाता है? त्रुटि, अकाउंटिंग त्रुटि कर सकते हैं उसको, करेक्ट है। फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसमें ऑल अकाउंट्स इंक्लूडेड, करेक्ट है। डेबिट क्रेडिट भी होता है, एरर ऑफ डिटेक्शन भी होता है, चलो ठीक है। ट्रायल बैलेंस में कौन सा खाता शामिल नहीं होता है? विच अकाउंट इज नॉट इंक्लूडेड, तो इसमें ऑप्शन डी लगाइए, कोई नहीं है। ट्रायल बैलेंस तैयार करने से पहले क्या करना जरूरी है? व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? सभी लेजर अपडेट अगर अपडेट कर लेंगे तो उसके थ्रू पे, उसके बेस पे आप बना सकते हो, ओके। लास्ट है हमारा ये, ट्रायल बैलेंस में कुल राशि का महत्व क्या होता है? अच्छा सेम है आई थिंक, हाँ ये वाला शायद सभी से नहीं, ओके। ट्रायल बैलेंस में कुल राशि का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ टोटल ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, ये कर ऑप्शन करेक्ट है ए। ट्रायल बैलेंस किससे मदद करता है? त्रुटि पहचानने में, लाभ प्रॉफिट, ओके, तो आपका ऑप्शन ए सही है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का संतुलन हमेशा सही होता है। इज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज करेक्ट इन ट्रायल बैलेंस? हाँ, या मैक्स टू मैक्स कह सकते हैं, हाँ, या ये ऑप्शन बेटर है कभी कभी। इज डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज करेक्ट इन द ट्रायल बैलेंस? ऑलवेज है तो ऑप्शन आप ए रखिएगा, दिस इज रॉन्ग, हाँ यहाँ पर गलत है ये,
इसको हम नहीं रख सकते, सॉरी, इरेज दिस वन, ओके। यस, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आप बेटर लगाइएगा, नहीं, ऑलवेज नहीं कहता। ओके, लास्ट है ट्रायल बैलेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ट्रायल बैलेंस यूज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के लिए। यस, करेक्ट लाइन, कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसके थ्रू बनाते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस तैयार करने का मुख्य लाभ क्या है? मेन बेनिफिट क्या है? लेखांकन त्रुटि पहचानने वाला लाभ बढ़ा। तो ऑप्शन आपका यही है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के बेस पे हम करते हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी और हम इसी तरीके से अपना अगला वीडियो लाने वाले हैं बच्चों। ओके, इसके साथ अपनी तैयारी करते रहिए और हम एग्ज़ाम डेट जो है हमारा 15 और 20 जैन के बीच में होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी आप उसी तरीके से रखिएगा। ओके, हैव ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।